अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम सिटीज़न पोर्टल की एक और रिज़ल्ट एपिसोड के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। आज मज़ीद 4 बिजनेसेस के रिज़ल्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। जिन 4 बिजनेसेस के बारे में आज बात होगी उनके अंदर शामिल हैं, सबसे आखिर में हम आपको बताएंगे गुल अहमद, पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है। उनके बाद पेनल्टी लगी है, किस चीज़ की पेनल्टी लगी है, क्या कंप्लेन थी उनकी। उसके अलावा आपको बताएंगे किंग आइस एंड फालूदा है कराची के अंदर। उसके अलावा लाहौर का एक रेस्टोरेंट है पिज़्ज़ा ऑनलाइन। उसके अलावा एक और पंजाब का रेस्टोरेंट है रवायत, जो कि खारिया में। इन चारों बिजनेस के क्या रिजल्ट्स आए हैं कंप्लेन के, उनके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस रिज़ल्ट के बारे में बात हो रही है आज वो है किंग आइस फालूदा एंड आइसक्रीम। ये वाक़ है जनाब रेस्टोरेंट आइसक्रीम पार्लर लांडी कराची के अंदर। अब ये इनकी पहली कंप्लेन नहीं है, ये इनकी कंप्लेन का फॉलोअप है। बेसिकली इससे पहले इनकी कंप्लेन हुई थी जून 2021 के अंदर, जिसकी बुनियाद पे इस रेस्टोरेंट को एसआरबी ने, सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने रजिस्टर किया था। अब ये रजिस्टर तो हो गया कंप्लेन के बाद। अब इन्होंने नया काम शुरू कर दिया कंप्लेन के बाद कि ये लोगों से, कस्टमर से पूछ रहे हैं कि भाई आपको पक्की रसीद चाहिए या कच्ची रसीद चाहिए। जो कस्टमर कोई थोड़ा बहुत अवेयर होता है वो इनसे पक्की रसीद ले लेता है, तो ये उसको प्रॉपर रसीद दे देते हैं, सेल्स टैक्स वाली, जिसके ऊपर सारे सेल्स टैक्स के पर्टिकुलर आ रहे होते हैं, SNTN नंबर वगैरह, अमाउंट वगैरह, हर चीज़। वरना जो नहीं बोलता उसको ये रसीद ही नहीं देते, वरना उसको बहुत, अगर वो पक्की रसीद पे इंसिस्ट नहीं करता तो उसको कच्ची रसीद दे देते हैं। तो ये इन्होंने एक काम शुरू कर दिया। तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड को हमने यही कंप्लेन की कि आप इसको चेक करें कि ये रजिस्टर होने के बाद इन्होंने एक ये नया काम शुरू कर दिया है। कंप्लेन की गई 6 नवंबर 2021 को। कंप्लेन का रिप्लाई हमें रिसीव हुआ 24 नवंबर 2021 को। अब इसके रिप्लाई के अंदर सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने बोला कि आपकी कंप्लेन बिल्कुल ठीक थी, ये रेस्टोरेंट ये रजिस्टर हो चुका था और हमारे ऑफिस से विजिट किया उनको, और ये इसी तरह की नॉन कंप्लाइंस कर रहे थे, और ये इसीलिए इनको इस नॉन कंप्लाइंस और नॉन कोऑपरेशन विद अथॉरिटीज़ के ऊपर इनको शो कॉज नोटिस इशू किया सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने। उस शो कॉज नोटिस के फाइनलाइजेशन के ऊपर जो है इन पे पेनल्टी डिसाइड होगी कि कितने अमाउंट की इन पे पेनल्टी लगाई जाए। दूसरे जिस बिज़नेस के बारे में बात हो रही है वो है आज पिज़्ज़ा ऑनलाइन। ये लाहौर के अंदर वाक़ है, ये लाहौर का रेस्टोरेंट है। अब इनका इशू ये था कि ये इनवाइस दे रहे हैं जिसके ऊपर PNTN नंबर वगैरह बाकी सारे सेल्स टैक्स के पर्टिकुलर सही मेंशन है, बिल्कुल सही इनवाइस है वो। लेकिन इशू ये है कि जब उसको पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वेबसाइट पे चेक करने जा रहे हैं कि ये एक्टिव टैक्स पेयर है, हमसे टैक्स ले रहा है, जमा भी करा रहा है कि नहीं करवा रहा, तो वो कई महीनों से नॉन कंप्लाइंट आ रहा था। अभी तो रिसेंट थोड़ी चेंजेस हो गई हैं, वरना पहले पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर वो अगर ज़्यादा महीनों से उसका रिटर्न पेंडिंग होता था तो वो भी दिखाता था। अभी वो ये नहीं दिखाता, अभी वो सिर्फ ये दिखाता है कि ये एक्टिव है या इनएक्टिव है। लेकिन उस वक्त दिखाता था, तो हमने ये चीज़ नोट की थी और यही इनकी कंप्लेन की गई कि भाई ये महीनों से नॉन कंप्लाइंट है, ये रिटर्न जमा नहीं करवा रहा अपना, तो ये हमसे सेल्स टैक्स कैसे ले रहा है और क्या कर रहा है। ये इनकी इनवाइस थी, ये आपको दिखा दें, ये इनकी इनवाइस, इस पर आप देख सकते हैं ये PNTN नंबर मेंशन है, जिसके ऊपर आगे आप इनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। और ये बाकी सब चीज़ें भी इसकी इनवाइस की सही थी। लेकिन अब आपको इस इनवाइस के अंदर जो मसला था वो दिखाते हैं। ये मसला था, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके हमने इसको चेक किया एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर, तो ये जो कोने के अंदर ये कंप्लाइंस दिखा रहा था, ये कंप्लाइंस लेवल 17% और ये सिर्फ बाकी सारा रेड है। इसका ये मतलब है कि ये कई महीनों से अपना रिटर्न सबमिट नहीं करवा रहे, इसलिए इनकी नॉन कंप्लाइंस बढ़ गई है। ये इसमें मेंशन भी है कि टैक्स प्लेयर जो है वो नॉन एक्टिव है, नॉन फाइलर है। तो यही हमने कंप्लेन की पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को। कंप्लेन की गई थी 6 नवंबर 2021 को कि चेक करें इनको, और उनका कंप्लाइंस का रिप्लाई हमें आया है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का 29 नवंबर 2021 को। उस रिप्लाई में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी कह रहा है कि आपकी कंप्लेन बिल्कुल सही है और बहुत शुक्रिया आपने ये चीज़ हमें हमारे इल्म में लेकर आए, और इनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी सेल्स टैक्स के लॉ के तहत वो स्टार्ट कर दी गई है। अभी इस रिप्लाई के ऊपर मैं हमेशा जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को नेगेटिव फीडबैक देता हूँ और 0 रेटिंग देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें उन्होंने नहीं बताया कि क्या कार्रवाई की गई, ना ही कोई एविडेंस अटैच किया कि उनको नोटिस मिला है या उसकी क्या नोटिस की डेट है कंप्लायंस की, कुछ भी नहीं। तीसरा बिजनेस जिसके बारे में बात हो रही है वो एक और रेस्टोरेंट है पंजाब का, ये है रवायत। अब ये रेस्टोरेंट वाक़ है GT रोड खारियाँ के ऊपर। अब इस रेस्टोरेंट का इशू ये है कि ये रेस्टोरेंट इनवाइस इशू कर रहा है, जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स का पर्टिकुलर नहीं, कोई PNTN नंबर नहीं, कुछ नहीं। यही इनकी कंप्लेन की गई कि भई आप चेक करें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को कि ये PNTN नंबर वगैरह बगैर किसी सेल्स टैक्स के पर्टिकुलर की इनवाइस इशू कर रहा है,
तो क्या ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ रजिस्टर भी है या अभी तक रजिस्टर ही नहीं है। ये इनकी इनवाइस है, ये आप देख सकते हैं, किसी किस्म का कोई टैक्स का पर्टिकुलर इसके ऊपर नहीं है। इनकी कंप्लेन की गई थी 8 नवंबर 2021 को। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का रिप्लाई हमें रिसीव हुआ है 17 नवंबर 2021 को। उस रिप्लाई के अंदर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हमसे कह रहा है कि ये रेस्टोरेंट जो है इस PNTN नंबर के ऊपर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ रजिस्टर है। ये इनका नाम जो रजिस्ट्रेशन के अंदर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास आ रहा है वो है मियाँ ब्रदर्स। इस ऑफिस ने, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इनको वार्निंग लेटर इशू कर दिया है कि आप जो है वो प्रॉपर सेल्स टैक्स की इनवॉइस इशू करें, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। सबसे मज़ेदार जो कंप्लेन है और इसका रिजल्ट रिसीव हुआ है वो है गुल अहमद के बारे में। वो इशू ये था कि गुल अहमद एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। तो अब इनको जो है वो Tier 1 के साथ इंटीग्रेट होना है और उसकी इनवाइस इशू करनी है, लेकिन ये खाली रिटेल के बिज़नेस के अंदर नहीं है। अब ये बाकी बड़ी कंपनीज़ को भी ये एज आ सप्लायर जो है वो माल सप्लाई कर रहे होते हैं, जिसके अंदर जो है वो बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, यान वगैरह भी आ जाता है, जो डायरेक्ट थ्रेड वगैरह दे रहे होते हैं, एक्सेसरीज़ वगैरह दे रहे होते हैं चीज़ों की, वो सब चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये इनकी रिटेल सेल के अलावा होता है। अब इशू ये था कि ये रिटेल सेल के ऊपर तो POS इनवाइस दे रहे थे, लेकिन जो दूसरे बिजनेसेस को इनवाइस दे रहे थे, क्योंकि जब ये लॉ स्टार्ट के अंदर आया था तो इन लोगों को इंसेंटिव दिया गया था कि जो POS से बिज़नेस इंटीग्रेटेड हैं वो कम टैक्स वाली इनवाइस देंगे, वो कम टैक्स चार्ज करेंगे। अगर नॉन POS बिजनेस जो है वो 17% सेल्स टैक्स चार्ज करता था कस्टमर को, तो ये लोग 10% सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे, लेकिन वो था सिर्फ रिटेल कस्टमर्स को। अब इन्होंने जो इनके बिजनेस कस्टमर्स थे जिनको ये माल सप्लाई कर रहे हैं, इन्होंने उनको भी वही इनवाइसेस देनी शुरू कर दी, तो वो 10% वाली इनवाइसेस। तो वो हमने कंप्लेंट डाली थी इनके ऊपर कि भाई FBR को कि भाई ये लीगल है क्या, इनको ये 10% की इनवाइस देनी है इनको, या इनको ये 17% की ही इनवाइस देनी है बिजनेस को, क्योंकि ये इनकी रिटेल सेल नहीं है, ये इनकी बिजनेस टू बिजनेस सेल है। तो उसके ऊपर FBR ने बड़ा अजीब सा रिप्लाई किया है, जो कि इस पर हम मुतमईन तो नहीं है। FBR ने उसको कंसिडर ही नहीं किया। हालांकि FBR का बाद में एक और नोटिफिकेशन भी है हमारे पास, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह के बिजनेसेस जो हैं वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन को जो है वो रिटेल सेल कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो उस पर प्रॉपर वही टैक्स चार्ज करेंगे, उस पर इंसेंटिव डिस्काउंटेड वाला टैक्स चार्ज नहीं करेंगे जो जो FBR POS इंटीग्रेटेड रिटेलर कस्टमर्स को देते हैं ये। लेकिन इस कंप्लेन के जवाब में पहले तो FBR ने टका सा हमें जवाब दे दिया कि भाई हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, इसको देखते हैं। फिर हमने फिर फॉलोअप डाला इस कंप्लेन के अंदर, तो FBR ने उसके ऊपर जो है वो उसको वो जवाब तो हमें दिया ही नहीं कि भाई ये इस तरह कर सकता है, 10% की इनवाइस दे सकता है या नहीं। FBR ने उसको नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन जो रिटेल कस्टमर के साथ हो रही है वही कंसिडर किया उसको, कि भाई वो उसके ऊपर जो है FBR POS की इनवाइस नहीं दे रहा, इसलिए जो है वो इसके ऊपर जो है पेनल्टी लगेगी। आपको इनकी इनवाइस दिखा देते हैं किस तरह की इनवाइस थी। ये इनकी इनवाइस थी। अब ये रिटेल कस्टमर की इनवाइस नहीं है, ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन है इनकी। ये एक और बिजनेस को उन्होंने चीज़ें दी थी, उसकी इनवाइस थी। ये इसके ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे थे 10% के हिसाब से, जो कि इनको 17% के हिसाब से चार्ज करना था। तो हमने इनको यही कंप्लेन की थी, जिसके जवाब से हम अभी मुतमईन नहीं है। FBR ने उस पर क्या रिप्लाई दिया? FBR ने उससे पहले दोनों दफ़ा ये रिप्लाई कर दिया था। हमने पहले नवंबर में कंप्लेंट डाली थी, उसके बाद हमने इसका फॉलोअप डाला दिसंबर के अंदर, ये भाई क्या हुआ, आपने एक्शन लिया था उसके ऊपर, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद हमने 15 जनवरी 2022 को फिर कंप्लेंट डाली है कि भाई ये 2 कंप्लेंट का फॉलोअप है, क्या हुआ उसके ऊपर अभी तक। तो उसके ऊपर भी FBR ने कुछ नहीं किया था, लेकिन मैं मुसलसल जो है इसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक देता रहा, नेगेटिव रेटिंग देता रहा कि भाई ये कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हुई है, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है FBR ने। तो हुआ ये कि रिसेंटली दोबारा ये सारे जो नेगेटिव फीडबैक की कंप्लेंट्स थी ये दोबारा रीओपन हुई। उसके ऊपर फिर FBR ने रिप्लाई किया है कि भाई ये प्रोसीडिंग्स फाइनल हो चुकी थी और इनको हमने जो है वो ये इनवाइस जो है इसकी, क्योंकि FBR POS की नहीं थी, इसलिए हमने इनके ऊपर जो है 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। ये उस पेनल्टी का ऑर्डर है पूरा जो FBR ने इनको इशू किया है, डेप्यूटी कमिश्नर IR ने, जिसके ऊपर उन्होंने पूरी डिटेल दी है कि भाई क्या हुआ था, क्यों, क्या कंप्लेन थी, इस पर हमने क्यों एक्शन लिया है, क्या नोटिफिकेशंस थे और क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं, कितने नोटिस दिए उनको। गुल अहमद की तरफ से कोई पेश ही नहीं हुआ, ना ही उन्होंने कोई जवाब दाखिल करने की जहमत की। तो उनको पहले नोटिस दिया गया, फिर उनको रिमाइंडर दिया गया, उसके बाद उन पर जब कोई पेश ही नहीं हो रहा था तो फिर ऑर्डर फाइनल करके उन्हें पेनल्टी लगा दी गई। ये पूरा ऑर्डर है 5 पेज का, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, इनवाइस के साथ लगी हुई है कि क्यों हुआ है, क्या प्रोसीडिंग्स हुई सारी। ये आप देख सकते हैं 5 लाख रुपए की से पेनल्टी इम्पोज हुई है इनके ऊपर।
तो आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े इस लेवल के बिजनेसेस भी जो है वो इस तरह के फ्रॉड कर रहे हैं एफबीआर के साथ। एफबीआर के जवाब से तो मैं अभी भी मुतमईन नहीं हूँ, मैं उनको अभी भी लिखूंगा दोबारा कि भाई देखें बेसिक जो क्वेश्चन था उसका आपने आंसर नहीं दिया और आपका जारी करता एक और नोटिफिकेशन भी हमारे पास कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगी वो रिटेल सेल से अलग कंसिडर होंगी। वो पीओएस की इनवाइस उसके ऊपर नहीं होती, उसके ऊपर ना डिस्काउंटेड जो है वो टैक्स रेट भी नहीं लगेगा, उस पर पूरा टैक्स रेट इनको चार्ज करना था जो उन्होंने नहीं किया है। और ये खाली एक कस्टमर नहीं है, इस तरह की एक और कस्टमर के साथ भी उन्होंने यही किया, उसकी हमने भी कंप्लेंट डाली थी, उस पर एफबीआर ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये 2 कस्टमर्स की कंप्लेंट तो हमारे पास पहुँची हैं, ये तमाम कस्टमर्स के साथ अपने यही कर रहे होंगे। और ये कितने पीरियड के तहत उन्होंने ये किया है, जो उन्होंने 7% सेल्स टैक्स कम चार्ज करके कम जमा कराया एफबीआर को। हमारी कंप्लेंट बेसिकली ये थी। तो इस तरह की कंप्लेंट्स के बारे में हम आपको बताते रहेंगे, उनके रिजल्ट्स के बारे में भी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।